नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल त्रिपाठी। आप लोग दिनचर्या कैसी है? तो सवेरे उठते हैं, हम सब में से ज़्यादातर लोग पहले अपना मोबाइल टच करते हैं और कई लोग अपने काम पे चल देते होंगे या फिर अलार्म लगाते होंगे, है ना? और मजबूरन उठना पड़ता है। कभी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम में से बहुत ही कम लोग होंगे, अगर आप उनमें से हैं, जो अपनी स्वेच्छा से समय पर और सिर्फ अपने काम के लिए नहीं उठना, अपने जीवन के लिए उठना, उठने जागने के लिए उठना, इस नए दिन की शुरुआत करने के लिए उठना कौन कौन करता है? अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपका जीवन बदल सकता है इस किताब को पढ़कर, जिसका नाम है 5 AM क्लब। इसकी दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, प्रतियां यानी कॉपी। और इसके लेखक का नाम है रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा की लिखी हुई इस किताब की शुरुआत होती है एक महिला के द्वारा। महिला इसमें एक कंपनी खड़ी करती है और वो शुरू हो जाती है, अपने जीवन के आधे समय दे देती है और उस कंपनी को खड़ा करती है, पर अंत में उसे अपने ही कंपनियों द्वारा निकाल दिया जाता है। वो हताश हो जाती है, निराश हो जाती है और अपने जीवन को खत्म करने ही वाली होती है, पर उसे अपनी माँ की एक टिकट मिल जाती है और वो उस टिकट को लेकर जाती है उस शो में, जहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक जीवन को जीने की कला सिखाने वाले एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भाषण दिया करते थे। वैसे तो वो वहाँ उस तरह के भाषणों को काफ़ी मजाक उड़ाया करती थी कि ये वही बात बताते रहते हैं जो जीवन में हमें पहले से पता है, कि सवेरे उठो, ये करो, वो करो, अच्छे काम करो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोचो, ये सभी बताएंगे और क्या बताएंगे। पर अब बेचारी अपने जीवन का अंत करे या उस शो में जाए और अपनी जीवन की एक आशा की नई किरण ले, यही सोच कर विचार कर वो अपने उस टिकट को लेती है और शो में जाती है। वहाँ पे वक्ता आते हैं, वो महान वक्ता, वो उन्हें स्पेल बाइंडर के नाम से कहा जाता है, यानी जो अपने शब्दों से लोगों को बांध ले, उनके विचारों को एकदम निचोड़ दे, उनको सोचने में पर मजबूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी तरह की रोमांचक कहानी। इसमें कई मोड़ आते हैं और हर मोड़ पे एक शिक्षा है। वक्ता बोल ही रहे होते हैं, अपना भाषण कह रहे होते हैं, वो महिला सुनती है और उस तरह के और सारे दर्शक जो हैं, श्रोतागण हैं, वो सब बैठकर सुन रहे होते हैं। अचानक वो कहते हैं कि हम सब इस दुनिया में साधारण काम के लिए तो नहीं आए। मुझे काफी दुख होता है जब आप जैसे लोग, इतनी ज्यादा काबिलियत वाले लोग, छोटा सोच लेते हैं। आप सोचिए, आप सब कर सकते हैं, आप जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, बस आप अपने आप को सीमित कर देते हैं। अपनी दिनचर्या के कारण, अपने कुछ पलों के कारण, अपने मतलब मानसिक चीजों के कारण दुनिया की कई चीजों में गुम जाते हैं। ये सब कहते कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने पूछा, अपने आंखों से, अपने रुमाल से अपने आंखों को पोंछा और फिर अपना भाषण कंटिन्यू किया। पर बीच में अचानक वो लड़खड़ा गए, वो गिर गए। महिला, वहाँ पे सन्नाटा छा चुका था, हड़बड़ी हो गई थोड़ा कि इन्हें क्या हुआ। सबने भगवान से मनाया कि उन्हें कुछ ना। सभा समाप्त हो गई थी, लोग अपने अपने यहाँ जाने लगे थे, अपने अपने घर को, अपने अपने आवास को जाने लगे थे। पर वो वहाँ एक पेंटर उस महिला से मिलता है, दोनों में बातचीत होती है। वो पेंटर, जो हमारा चित्रकार है, वो कहता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसे महान पेंटर बनना है, उसे बहुत बड़ा कलाकार बनना है, पर ना जाने कि वो अपने से ही ज़्यादातर वो निराश रहता है। इसी तरह दोनों के बीच में बात होती रहती है। अचानक से एक बेहाल फटे हाल आदमी, कपड़े पहने, आता है और कहता है कि गुरु टपक गया क्या? पर वो उन्हें कहते हैं कि भगवान करे ऐसा ना हो। पर वो काफी विचित्र सा व्यक्ति दिख रहा था, उसकी लंबी दाढ़ी, उसमें कुछ काले सफेद बाल, और मतलब काफी विचित्र सा व्यक्ति था वो। पर वो तीनों बात करने लगे, तीनों में बातें शुरू हुई। उन्होंने गुरु के भाषणों के बारे में चर्चा की, उन्होंने कई तरह की बातें की। अचानक उसने कहा कि गुरु ने मुझे एक शिक्षा दी थी। उस फटेहाल आदमी ने कहा, उन्होंने मुझे एक सूत्र बताया जिससे कि सिर्फ दिन में 1 घंटा निकालने से आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप अपने आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जहां पे आपने सोची भी नहीं। वो दोनों काफी ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उसने एक रिकॉर्ड प्लेयर निकाला और उन्हें सुनाया। उसमें वो एक 5 बजे की उठने की एक काफी खुफिया कह सकते हैं, या फिर कई अमीरों की, कई बड़े लोगों की जो दिनचर्या है उन्हें बता रहे थे। उसने उन्हें 5 AM क्लब में ज्वाइन होने के लिए न्योता दिया। उन्होंने कहा कि उस फटियाल आदमी ने कहा कि आप सबको मैं, आप दोनों जन को मैं अपने, जब तक वो विशिष्ट शिक्षा आपको ना दे दो जो गुरु ने मुझे सिखाई है,
तब तक मैं आग्रह करूँगा कि आप मेरे साथ मेरे घर पे चलें। आपको मेरा एक एरोप्लेन आएगा लेने और वो आपको मुझ तक पहुँचा जाएगा। अब वो दोनों काफ़ी हैरान हो गए कि ये गप मार रहा है कि असलियत बता रहा है, जिसके इस तरह के फटे हाल कपड़े हों और वो एरोप्लेन और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा हो। वो दोनों थोड़ा हिचकिचाए पर उन्होंने जाने का तय कर लिया, क्योंकि अब उनके पास कोई जीवन का दूसरा पहलू था ही नहीं। वो गए तो एक मस्त चमचमाती मर्सिडीज कार आ रही थी उनके पास। उन्होंने उस कार वाले में से एक नौकर निकला, उसने उनका सामान रखा और उन्हें एक एरोप्लेन तक ले गया, जिसमें बड़े से लिखा था 5AC, जिसका फुल फॉर्म था 5am क्लब। उसमें वो बैठे, उसके घर गए। अब मुझे शहर का नाम याद नहीं है, मॉस्को था कि मोरक्को, शायद मोरक्को शहर में गए और हिंद महासागर के सामने उस बहुत आलीशान बड़ा घर था। और बाद में पता चलता है कि वो फटे हाल आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। और जब वो उनसे मिला तब उन्होंने देखा कि ये तो काफ़ी एकदम चौंका देने वाली बात है। वो दोनों बहुत चक्के रह गए ये सब कुछ देख देख के कि ये सच है, ये सब सच हो रहा है। उन्होंने फिर धीरे धीरे बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई लोग इसलिए हार जाते हैं, उन्हें उनकी दिनचर्या ही सही नहीं। अगर वो दिन में अपने लिए सिर्फ 1 घंटा सवेरे 5 से 6 बजे निकाल लें और उसमें से एक 20-20-20 मतलब 1 घंटे को 3 भागों में अगर हम बांट देते हैं तो किस तरह से, और उस 3 भागों में करना क्या है वो ध्यान में रख लें, हमारा जीवन जहाँ है उससे 1000 अरबों करोड़ों गुना बेहतर हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ 1% रोज अपने पर सुधार लाएं तो साल के अंत में हम 360% ज्यादा सुधरे हुए होंगे या उससे ज्यादा। इसी तरह की बातें और इसी तरह के रोमांचक तथ्य उन्होंने जीवन के उस 1 साल में उन्हें सिखा डाली। वो 5am क्लब की जर्नी है। वो सफर 5am क्लब में जुड़ने का, देखिए कि वो कैसे जुड़ते हैं और किस तरह वो अपने जीवन को फिर परिवर्तित करते हैं। क्या वो कंपनी दोबारा अपने खड़ी कर पाती है या, और उसका जो व्यक्ति था उसका नाम वैसे रायल था, वो उस समय की दुनिया के सबसे अमीरों में से गिना जाता था। उसने बताया कि उसने भी वही दिनचर्या अपनाई है। अगर आपको भी इसी तरह की महान बातें बनना है तो आप 5am क्लब बुक जरूर पढ़ें। आशा है आपको पसंद आएगी। और वरना समरी तो मैंने काफ़ी कुछ बता ही दी है, और 10 पॉइंट्स और हैं जो कि उस किताब में दिए गए थे, पर आप उसे उस किताब में जाके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आपको इसी तरह की बुक्स समरी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।